हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मोरल स्टोरी में। आज हम दो अनजाने आशिक कहानी का भाग 8वां लेकर आ गए हैं। अभी तक हमने कहानी में देखा कि राहुल की बेस्ट फ्रेंड आरोही उसके घर आ जाती है। आरोही के आने से राहुल और अंजलि के जीवन में क्या बदलाव आएंगे, अब आगे। दरअसल सुधा जी राहुल की शादी आरोही से ही करना चाहती थी। उन्हें आरोही बहुत पसंद है, लेकिन उनकी चली नहीं। सुधा जी आरोही से कहती हैं कि बेटा आप यहाँ अचानक कैसे आए। आरोही कहती है कि मैं आप सबसे बहुत गुस्सा हूँ। राहुल की शादी हो गई और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। सुधा जी कहती हैं कि बेटा सब इतनी जल्दी में हुआ ना, कुछ समझ में नहीं आया। वैसे कहाँ है वह राहुल? अभी तो ऑफिस गया हुआ है। बेटा राहुल की वाइफ वह यहीं है। आने दो उस राहुल के बच्चे को, मैं छोड़ूंगी नहीं। उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। ठीक है बेटा, लेकिन अभी आप दूर से आई हो, अभी आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो। राहुल भी शाम तक आ जाएगा। सुधा जी अंजलि को बुलाती हैं तो अंजलि नीचे आती है और सुधा जी कहती हैं कि देखो अंजलि, यह राहुल की दोस्त है, लंदन से आई है। यह लोग लंदन रहने चले गए थे। हमारे और इनके परिवार की बहुत अच्छी दोस्ती है। राहुल और इसकी तो पूछो ही मत। हम सब तो राहुल और इसकी शादी कराना चाहते थे। स्कूल टाइम में तो राहुल और आरोही दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। राहुल आरोही आरोही करता रहता था। आरोही राहुल राहुल करती रहती थी। आरोही अंजलि से कहती है तो तुम हो वह जिसने मेरे राहुल को हमसे छीन लिया। ऐसा क्या देखा राहुल ने तुम्हें? वैसे सुंदर तो तुम हो, बुरा मत मानना, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। अंजलि को आरोही की बातें अच्छी नहीं लगती। आरोही सुधा जी से बोलती है आंटी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ और जब राहुल का बच्चा आ जाएगा ना तो आप मुझे उठा देना। शाम के टाइम जब राहुल आता है तो वह अपने रूम में होता है तो आरोही पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है। राहुल सोचता है कि अंजलि है। राहुल कहता है आज तुम ज़्यादा ही रोमांटिक हो रही हो। अंजलि जैसे राहुल पीछे मुड़ता है तो वह देखता है कि आरोही है। राहुल एकदम शॉक हो जाता है और ज़ोर से बोलता है आलू तू। राहुल आरोही को आलू बुलाता है। आलू नाम से आरोही चिढ़ती है। आरोही कहती है कि तू मुझे अभी आलू ही बुलाएगा क्या? तू यहाँ क्या कर रही है? कब आई? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। राहुल तू बहुत बुरा है, तू तो मुझे भूल ही गया, अपनी फैमिली बना लिया, मुझे भनक तक भी नहीं होने दी, तेरा एक बेटा भी हो गया। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तूने मुझे बुलाया तक नहीं, मैं बोला था तो तू आ जाती क्या? तुझे कितनी बार बुलाया, तू नहीं आई। सुन ना यार, तू मुझे आलू मत बुलाया कर यार, तेरी वाइफ है, तेरा बच्चा है, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नहीं आलू, तो मैं तुझे बुलाऊंगा ही, वह भी सबके साथ। मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, जो तेरी मर्जी, तू जो कर चल, मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी हैं। अंजलि राहुल को खाने के लिए बुलाने आती है। आरोही कहती है कि हमारा खाना यहीं लाओ। अंजलि हम दोनों को बहुत बातें करनी हैं, हम यहीं खाते खाते बातें करेंगे। और सुनो, एक ही प्लेट लाना, बचपन में भी हम एक प्लेट में खाते थे, एक टिफिन में खाते थे। अंजलि कहती है लेकिन यह तुम्हारा बचपन नहीं। राहुल कहता है कि ले आओ, उसका मन है। तो अंजलि राहुल की तरफ देखती है और राहुल कहता है ले आओ ना यार प्लीज। अंजलि को यह सब अच्छा नहीं लगता। आरोही ज़्यादातर राहुल राहुल करने लगती है। हर दिन हर रोज़ उसे राहुल राहुल करती रहती है। राहुल अंजलि को भी उतना टाइम नहीं दे पा रहा था क्योंकि आरोही हमेशा उसके साथ ही लगी रहती थी। अंजलि राहुल से कहती है कि आजकल तुम मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। राहुल ऐसी कोई बात नहीं, आरोही इतने सालों के बाद आई है, कुछ दिनों के लिए आई है, वह क्या सोचेगी? तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही? तुम तो यहीं ही रहोगी, क्या तुम खुश नहीं हो? आरोही आई है तो मैं आरोही को जानती नहीं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, मैं देख रहा हूँ जिस दिन से आरोही आई है तुम मुझसे अच्छे से बात ही नहीं की।
वह कहाँ मुझसे बात करती हैं, वो तो सिर्फ तुमसे ही बात करती हैं। एक दिन सुबह जब राहुल ऑफिस जा रहा था तो आरोही राहुल से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊं, ऑफिस चलूंगी, घर पर बोर हो जाती हूँ, कोई मुझसे ठीक से बात नहीं करता। अंजलि तो बिल्कुल भी नहीं करती, तुम्हारे साथ ऑफिस चलूंगी ना, थोड़ा ऑफिस को भी समझ लूंगी क्या होता है कैसा होता है। राहुल कहता है ठीक है तो चलो। वह दोनों ऑफिस के लिए चले जाते हैं। अंजलि दोपहर के टाइम राहुल के लिए खाना बनाती है। ड्राइवर आता है खाना लेने तो अंजलि कहती है कि आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी खाना लेकर। अंजलि खाना लेकर ऑफिस जाती है तो देखती है कि राहुल और आरोही ऑफिस में बैठकर मूवी देख रहे हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं। राहुल, अंजलि तुम यहाँ कैसे आज? अंजलि कहती है मैं खाना लेकर आई हूँ, ड्राइवर तो गया था ना, उसके हाथ भिजवा देती। आरोही कहती है कि हमारी जासूसी करने आई है, हम दोनों क्या कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अंजलि कहती है गलत तुम सोचती हो, अपने पति के लिए खाना लेकर नहीं आ सकती क्या? अरे यार अंजलि, बुरा मत मानो, मजाक कर रही हूँ, तुम तो ऐसा सीरियस रहती हो। राहुल कहता है तुम भी हमारे साथ खा लो। नहीं राहुल, मैं खा कर आई हूँ, तुम दोनों खाओ। अंजलि घर के लिए निकलती है तो आरोही उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अंजलि, अब तो आरव की भी छुट्टी हो गई होगी, मैं उसके साथ खेल लूँगी। आरव मेरे साथ बहुत खुश रहता है, मुझे उसके साथ खेलना अच्छा लगता है। अंजलि आरोही के साथ चली जाती है। आरोही अंजलि से पूछती है कि तुम्हें राहुल कैसे मिला, तुम लोग अपनी लव स्टोरी बताओ मुझे, तुम लोग कहाँ मिले, कैसे मिले? जितना मैं राहुल को जानती हूँ वह बहुत ही तेज है, उसकी नज़रें, तुम राहुल के पीछे आई हो या राहुल तुम्हारे पीछे आया है? ऐसा कुछ नहीं है, पहले मुझे राहुल ने ही प्रपोज किया था, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मैंने सिर्फ राहुल का नाम सुना था कॉलेज की लड़कियों के मुंह से, क्योंकि उसकी दीवानी थी। एक दिन फिर हम लोग मेले में मिले थे, वहाँ पर हमारी पहली मुलाकात हुई थी। उसके बाद से फिर हम लोग कॉलेज में भी मिलने लगे और यह सब हो गया। मतलब राहुल तुम्हारा दीवाना था। तुम्हें पता अंजलि, राहुल और मैं एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, स्कूल टाइम से ही। मुझे शौक था कि मुझे बाहर जाना है, बाहर कंट्री में पढ़ना है। मैं अपने मॉम डैड के साथ लंदन चली गई। मेरा बैड लक था कि राहुल मुझसे दूर हो गया। अंजलि पूछती है तो तुम अब यहाँ क्या करने आई हो? मतलब कुछ काम करने आई हो या ऐसे घूमने आई हो? सच बताऊँ तो मैं यहाँ सेटल होने आई हूँ, अपनी फैमिली बनाने आई हूँ। बस जिसके लिए आई थी वह तो है ही नहीं, अब मेरी आदत है। अंजलि, जो बात बोलती हूँ वह मुंह पर बोलती हूँ। आरोही आरव को पार्क में घुमाने के लिए ले जाती है और उसे चॉकलेट खिलाती है, उसके साथ खेलती है। आरव अंजलि से कहता है कि मम्मा, यह आंटी तो बहुत ही अच्छी है। आरोही धीरे धीरे सबके दिल में अपनी जगह बना रही थी। सुधा जी को तो वह पहले से ही पसंद है। वह रात को राहुल के साथ घंटों बातें करती रहती थी। इस बीच राहुल और अंजलि की कोई बातें नहीं हो पा रही थी। जब जब अंजलि राहुल से उसके बारे में बात करती तो राहुल कहता कि वह 1-2 दिन के लिए आई है, हमारी मेहमान है। आरोही हमेशा राहुल से अंजलि के बारे में गलत बातें करती है। वह राहुल से कहती है कि अंजलि तो मुझसे शायद जलती है, उसे ठीक से बात नहीं करती। राहुल, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? राहुल अंजलि से कहता है कि तुम आरोही से क्या प्रॉब्लम है? अंजलि बार बार एक ही बात सुनते सुनते परेशान हो गई है और राहुल से चिल्लाकर बोलती है कि मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है। राहुल, तुम बार बार मुझसे एक ही बात क्यों पूछते हो? मैं जैसी थी वैसी ही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसके आने से आप में ज़रूर बदलाव आ गए हैं। राहुल भी जोर से कहता है तो तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो? मैंने सिर्फ तुमसे पूछा है। और इन दोनों में बहस होने लगती है। यह सब आरोही दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुनती रहती है। फिर वह अंदर आती है और थोड़ा उदास सा चेहरा बनाकर राहुल से कहती है कि राहुल, कोई बात नहीं, सॉरी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। अगर अंजलि को मुझसे इतनी परेशानी है तो मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी। मैं तो यह सोचकर आई थी कि कितने सालों बाद अपने दोस्त से मिलूँगी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उसका तो
परिवार हो चुका है, अब तो मुझसे उससे मिलने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं कल ही चली जाऊंगी। अंजलि, मुझे माफ़ कर दो, जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं। तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो। राहुल कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगी। आरोही, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? तुमने कुछ किया है क्या? मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, तू ऐसे नहीं है। इतना कहकर राहुल बाहर चला जाता है। आरोही भी बाहर चली जाती है। अंजलि बेचारी रोने लगती है। राहुल पार्क में खड़ा रहता है तो आरोही उसके पास जाती है और उससे कहती है कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो? राहुल, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी ना कल। मैंने कहा ना। राहुल कहता है, तुम बार बार एक ही बात क्यों बोल रही हो? मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी। और रही बात अंजलि की, वह ठीक हो जाएगी। उसे चीज़ों को समझने में थोड़ा वक्त लगता है, वैसे नहीं है। आरोही, देखना कल वह खुद ही ठीक हो जाएगी। राहुल कहता है, चलो अब अंदर चलो, बहुत रात हो गई है, तुम भी थक गई होगी, सो जाओ। आरोही अपने रूम में जाती है और राहुल की फ़ोटो लेकर बातें करने लगती है। मैं राहुल, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं यहाँ कोई घूमने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाने आई हूँ। और जो चीज़ एक बार में ठान लेती हूँ, मैं करके ही रहती हूँ। उसके लिए अगर कोई मेरे बीच में भी आ जाए ना, तो मैं उसे भी रास्ते से हटा देती हूँ। तुम्हारी आधी फैमिली मुझसे पहले से ही प्यार करती है। और रही बात तुम्हारे बेटे की, तो वह भी अब मेरे ही गुणगान करने लगा है। बस रास्ते का कांटा तो सिर्फ एक ही है, तुम्हारी पत्नी अंजलि। बहुत हो गया यह बेचारी वाला नाटक, मुझे अपने काम पर लग जाना चाहिए। अगली सुबह जब सब लोग नाश्ता करते रहते हैं तो आरोही का मुंह लटका देखकर सुधा जी उससे पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ? राहुल कहता है, अरे कुछ नहीं, इसका मूड थोड़ा खराब है। क्या हुआ, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा तुमसे? राहुल कहता है कि यह जाने के लिए बोल रही है। अभी तो तुम आई हो बेटा, अभी रुक जाओ कुछ दिन। कोई बात हो तो वह हमें बताओ। मैं क्या बताऊं आपको आंटी, आप सब तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अंजलि, मैंने कल राहुल और अंजलि की बातें सुन ली। मुझे लग रहा है शायद मेरी वजह से उन दोनों के बीच झगड़े हो रहे हैं। तुम्हारे लिए झगड़े क्यों करेंगे? वह शायद आंटी अंजलि को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं और राहुल से बातें करना। अंजलि देखो, आरोही और हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। वो इस घर की बेटी है, जैसे कि संध्या। तो तुम उससे कुछ नहीं बोलोगी, लेकिन माँ, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। बस अंजलि, मैंने कह दिया। आरोही की वजह से हर रोज अंजलि को कुछ न कुछ घर वालों से सुनना पड़ता था। आरोही राहुल से भी अंजलि के बारे में गलत गलत बातें करती थी, जिसे राहुल और अंजलि के बीच लड़ाई हो जाए। अंजलि एक दिन अकेले में सोचती है कि आरोही आखिर मुझसे चाहती क्या है? मैंने तो उससे ऐसा कुछ कहा नहीं जो मेरे पीछे पड़ी हुई है। वह करने क्या आई है यहाँ पर? एक दिन अंजलि रात के टाइम आरोही को दूध देने के लिए उसके रूम में गई थी। उस टाइम पर आरोही बाथरूम में होती है तो अंजलि आरोही को आवाज़ लगा कर कहती है, तुम्हारा दूध रखा है, पी लेना। अंजलि इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन आरोही उसमें भी चालबाजी कर देती है। आरोही दूध में नशे की गोलियां मिला देती है, दूध को पी लेती है। आरोही को ज़्यादा ही नशा होने लगता है और वह धीरे धीरे राहुल के पास जाती है। उसका रूम खट 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 आती है। राहुल जब दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर आरोही होती है। आरोही से बिल्कुल खड़ा हुआ भी नहीं जा रहा। राहुल आरोही को कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है? आरोही कहती है, पता नहीं राहुल, मुझे क्या हो रहा है। तुम प्लीज़ जल्दी से डॉक्टर को बुला दो। राहुल अंजलि से कहता है कि तुम इसे लेटा दो, मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। सुधा जी और सभी घर वाले उठकर आते हैं। आरोही की हालत को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर पर डॉक्टर आता है। डॉक्टर आरोही का चेकअप करता है। डॉक्टर आरोही से पूछता है कि आपने अभी लास्ट टाइम में क्या खाया? आरोही कहती है, मैंने खाना खाया था, उसके बाद ठीक थी, लेकिन जब अंजलि मेरे लिए दूध लेकर आई तो मैंने दूध पिया। दूध पीते ही उसके बाद फिर मुझे यह सब होने लगा। डॉक्टर कहता है, वह दूध का गिलास देखना चाहता हूँ।
कहाँ है? आरोही कहती है वह मेरे रूम में है। राहुल दूध के गिलास को लाता है। डॉक्टर स्मेल सूंघता है। डॉक्टर कहता है कि दूध में कुछ मिला हुआ है। जिस तरह इनकी हालत है मुझे तो यह नशे की गोलियां लग रही है। इससे इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। आरोही कहती है ऐसा कौन करेगा मेरे साथ? मैंने तो सिर्फ दूध पिया था। पता नहीं मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? डॉक्टर आरोही को दवाई देकर चले जाते हैं। उसे कहते हैं कि आप आराम करो। सुधा जी अंजलि पर चिल्लाती हैं, अंजलि तुम चाहती क्या हो? अंजलि कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ जैसे सबके लिए दूध लाई थी वैसे ही आरोही के लिए भी लाई थी। तो गोलियां कहाँ से आई? माँ मुझे नहीं पता। आरोही कहती है आंटी प्लीज आप लोग लड़िए मत। आप लोग मेरी वजह से क्यों झगड़ा कर रही हो? नहीं बेटा, तुम्हारी जान जा सकती थी। आज तुम हमारी मेहमान हो। तुम्हारे माता पिता को क्या जवाब देते? अंजलि कहती है राहुल तुम मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता वो दवाइयाँ उसमें कहाँ से आई। राहुल अंजलि से इतना कहता है कि अंजलि जाओ तुम काम करो और पूरा ध्यान लगाकर किया करो। अंजलि कहती है राहुल तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आरोही राहुल से कहती है राहुल प्लीज़ तुम मुझे मेरे रूम तक छोड़ दो। अंजलि को बहुत बुरा लगता है कि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा। राहुल भी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा। वह मुझे जानता है लेकिन फिर भी उसने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा वह गोलियां आई कहाँ से। मैंने जैसे सबके लिए दूध निकाला वैसे ही आरोही के लिए भी निकाला। यह सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे अलर्ट होना पड़ेगा। मुझे सब चीज़ें ध्यान से रख कर चलना पड़ेगा। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि यह गोलियां आई कहाँ से। मैं वैसे हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकती। मैं अपनी फैमिली को टूटने नहीं दे सकती। अगर यह सब आरोही खुद कर रही तो मैं उसका पता लगा कर रहूँगी। ऐसा क्यों कर रही? अपनी जान के साथ भी खेल सकती है। जब आरोही सुबह के टाइम बाथरूम में होती है तो अंजलि उसके रूम में छुप कर जाती है और सबूत ढूंढने की कोशिश करती है। तभी आरोही का फ़ोन बजता है। किसी रोहित का नाम लिखा होता है। अंजलि फ़ोन को उठाने के लिए सोचती है। आरोही दरवाज़ा खोल देती है और वह अंजलि को कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे हाथ में मेरा फ़ोन क्या कर रहा है? नहीं कुछ नहीं, वह तुम्हारा फ़ोन बज रहा था तो मैं देख रही थी। किसका फ़ोन है? किसी रोहित का आ रहा है। यह रोहित कौन है? आरोही मैं तुम्हें अपनी चीज़ें क्यों बताऊं? अंजलि तुम जानकर भी क्या करोगी? बेहतर तो यह है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। अंजलि अगर मैं तुम्हारे पर्सनल लाइफ से दूर हूँ तो आरोही तुम भी मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों घुस रही हो? इतना कहकर अंजलि बाहर आ जाती है। वह सोचती है कि वह कौन है, एक बार राहुल से ज़रूर पूछूंगी, शायद वह जानते हों किसी रोहित को। अंजलि राहुल से पूछती है कि तुम किसी रोहित को जानते हो? तुम्हारा दोस्त है और आरोही का भी। राहुल कहता है कि नहीं, आरोही का तो होगा कोई दोस्त, लेकिन मैं नहीं जानता। बाहर रहती है कोई न कोई उसका फ्रेंड। राहुल को आरोही पूछता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसे है? आरोही कहती है कि मैं ठीक हूँ। अब तुम चलोगी मेरे साथ ऑफिस? आरोही कहती है नहीं राहुल, मुझे आज कहीं बाहर जाना है। बाहर क्या काम है तुम्हें? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है तो तुम चले जाना। दोपहर के टाइम आरोही बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन वह थोड़ी घबराई हुई होती है। अंजलि सोचती है कि यह बाहर जा क्यों रही है, इसलिए खुश भी नहीं है। कुछ तो बात है, मुझे इसके पीछे जाना पड़ेगा। मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ सकती अगर मुझे सच्चाई का पता लगानी है तो दोस्तों इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। थैंक यू।